हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा सूत्र नॉलेज। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, हम आज से हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे, हम उनको यहाँ पर पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास से संबंधित हम यहाँ पर क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। भारत को महाकाव्य और महापुराण में भारत वर्ष कहा गया है, अर्थात भारत का वर्ष का अर्थ है भरत का देश। भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनानियों द्वारा भारत को इंडिया कहा गया था। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार, जो मध्यकाल में मुस्लिम इतिहासकार हुए हैं या यात्री आए हैं या फिर आक्रमणकारी आए हैं, उनके द्वारा भारत को हिंद या हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। भारतीय इतिहास की जानकारी हमें किन किन स्रोत से प्राप्त होती है, कहाँ कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहले इसमें आते हैं धर्म ग्रंथ। जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है उनसे भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है कि हमारे देश में कैसी संस्कृति थी, कैसे लोग थे, कैसी परंपराएं थी, कैसे कौन कौन से वंश हुए। तो ये धर्म ग्रंथ भी उसमें मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है ऐतिहासिक ग्रंथ से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। विदेशियों का विवरण, जो भारत में विदेशी आए थे, जैसे चीनी आए थे, अरबी आए थे, जो विदेशियों ने अपनी पुस्तकें लिखी हैं, उनके विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। पुरातत्व संबंधी विवरण, जो सिक्के हैं, सिक्कों पर लेख लिखे हुए हैं या फिर जो पत्थर है, पुराने पत्थरों पर भी लेख मिले हैं, उनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे धर्म ग्रंथ या ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी। तो हमें धर्म ग्रंथ या ऐतिहासिक ग्रंथ से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ किसे माना गया है, तो वेद को माना गया है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देव पायन वेद व्यास को माना जाता है। आपको जो पेपर में ऐसे दे दिया जाएगा कि वेदों की रचना किसने की थी, तो वेद व्यास भी आप याद रख सकते हो, शॉर्ट सा। नेक्स्ट देखते हैं, वेद कितने प्रकार के हैं, तो वेद 4 है। कौन कौन से है, सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ये सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 रचनाएं हैं ऋग्वेद में। नेक्स्ट देखते हैं, रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, तो होर्थ कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए कि ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होर्थ कहते हैं। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किसे समर्पित है, तो सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र, सूर्य देवता और सावित्री को। नेक्स्ट देखते हैं, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के। 8वें में हस्तलिखित, जो हाथ से लिखी हुई रचनाएं हैं, उनको खिल कहा गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हाथ से लिखी हुई रचनाओं को क्या कहा गया है, खिल कहा गया है। और ऋग्वेद के तुरंत बाद ही आता है शतपथ ब्राह्मण। तो पूछ भी लिया जाता है कि शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, यजुर्वेद। यजुर्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है, अर्धव्यू कहा जाता है। और ऋग्वेद को होर्थ कहा जाता है। जो इनकी रचनाओं का पाठ करता है उसको अर्धव्यू कहा जाता है। गत पथ दोनों में होता है ऋग्वेद। पूछा भी जाता है कि कौन सा वेद में दोनों पद होते हैं, गत और पद भी, तो ये यजुर्वेद होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरे नंबर पर आता है हमारा सामवेद। सोमवेद भी कहा जाता है इसे। इसका पाठकर्ता उद्धर्त कहा जाता है और ये भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सोमवेद सामवेद। अर्थववेद ये सबसे बाद का वर्त है और नवीन वेद है, ये सबसे बाद का वेद है अर्थववेद। इसमें रोग निवारण, जादू टोना, शाप, औषधि, विवाह आदि का उल्लेख मिलता है। पूछा जाता है इससे क्वेश्चन कि जादू टोने का उल्लेख किससे मिलता है, तो अर्थववेद में मिलता है। इसमें सभा समिति 2 पुत्रियां हैं जो प्रजापति की पुत्रियां कहलाती है। पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। 6 वेदांग कौन कौन से हैं, वेदों को भली भांति समझने के लिए, जैसे शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। आपसे को
ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से वेदांग कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो आपको 6 के 6 वेदांग याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, पुराणों की रचना की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या 18 है और इनकी रचना लोमाहर्ष और उनके पुत्र उर्गाशवा ने की थी। पुराणों की रचना, पुराणों की संख्या अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो पुराणों की संख्या 18 है। जैसे कौन कौन से होते हैं, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण, भागवत पुराण आदि। ये जो मत्स्य पुराण है ये सबसे पुराना और प्रमाणिक पुराण है, मत्स्य पुराण। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। मौर्य वंश से संबंधित जानकारी हमें विष्णु पुराण से मिलती है। पूछ भी लिया जाता है कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से संबंधित है विष्णु पुराण। आर्य सतवाहन वंश से संबंधित है मत्स्य पुराण, ये आपको याद होने चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गुप्त वंश से संबंधित है वायु पुराण। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, गुप्त गुप्त जो दिखाई नहीं देता, यानी कि वायु दिखाई नहीं देती, गुप्त छुपा हुआ, तो वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। आप इसे ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। सबसे प्राचीन प्रमाणिक स्मृति किसे माना गया है, तो ये मनु स्मृति को माना गया है, जो शुंग काल से संबंधित है। ये पूछा जाता है कि कौन सी स्मृति शुंग काल से संबंधित है, तो मनु स्मृति शुंग काल से संबंधित है। नारद स्मृति गुप्त काल से संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर देखते हैं जातक कथाएं। जातक कथाएं किसे कहती हैं, पूछा भी जाता है कि जातक क्या है, तो ये बुद्ध के पूर्ण जन्म की कहानी है और बुद्ध से संबंधित जुड़ी घटनाएं हैं जातक कथाओं में, और ये जो बुद्ध की एक शाखा है, हीनयान शाखा से संबंधित है जातक कथा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैन साहित्य, जैन साहित्य किसे कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कि आगम किससे संबंधित है, तो ये जैन साहित्य से संबंधित है, जैन साहित्य को ही आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से मिलता है। ये पूछा जाता है कि कल्प सूत्र किससे संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है हमें कल्प सूत्र से। भगवती सूत्र भी जैन धर्म से ही संबंधित है। इसमें महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण किया गया है भगवती सूत्र में। ये नाम आपको याद होने चाहिए, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र वगैरह ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस 2023 में कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें कितने अधिकरण हैं, तो 15 अधिकरण और 18 प्रकरणों में विभाजित किया गया है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और इससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कौटिल्य जिनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विष्णुगुप्त किसका नाम है, तो कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है। नेक्स्ट देखते हैं राजतरंगिणी। इससे हमें क्या कहाँ की जानकारी मिलती है, राजतरंगिणी से हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है और इसके लेखक थे कल्हन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। चचनामा, अरबों की सिंध विजय, जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था, उस विजय का उल्लेख किया गया है चचनामा में। इसके लेखक अली अहमद है चचनामा के। पूछा जाता है कि चचनामा में किसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा की व्याकरण कहते हैं अष्टाध्यायी को, और इसके लेखक पाणिनि है। पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि है। गार्गी संहिता, गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसमें यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। जो यवनों ने भारत पर आक्रमण किया था उसका उल्लेख मिलता है गार्गी संहिता में, और इसके लेखक कात्यायन है। महाभाष्य, महाभाष्य के लेखक पंतजलि है। जो शुंग वंश की जानकारी मिलती है हमें पंतजलि के महाभाष्य से। ये पुष्य मित्र शुंग के राज दरबारी कवि थे पंतजलि। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।